इस बार तो टक्कर हम ही देंगे उनको, क्योंकि वो लोग 15% वोट हैं और हमारे 85%। हमारे समाज के लोग उनको वोट देते थे तो जीतते थे। आज हमारा समाज जाग चुका है, कहता है कि हम 85% हैं तो हम अपना समाज का मेयर बनाएंगे, हम क्यों दूसरे समाज का मेयर बनाएं। वही 15% वाला मेयर बन जाता है, 85% वाला मेयर क्यों नहीं बन पाएगा। साथ हो जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। मेयर चुनाव चल रहे उत्तर प्रदेश के अंदर में और लगातार हम तमाम दौरे कर रहे हैं। और खास तौर पर बता दें कि ये बहुजन समाज पार्टी कानपुर के अंदर में इस मेयर पद को किस प्रकार लड़ रही है। प्रत्याशी हमारे साथ में है अर्चना निषाद, इनसे हम सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इनकी इस चुनावी मैदान में दावेदारी है, किस प्रकार किन मांगों को लेकर और किन चीज़ों को लेकर इस चुनावी मैदान में है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इस चुनाव को लेकर किस प्रकार आप बहुजन समाज पार्टी के साथ में हैं, क्या क्या किन कामों को लेकर, किन चीज़ों को लेकर आप इस मैदान में बताइए। बहुजन समाज पार्टी में हम पूरे नगर में बहन कुमारी मायावती जी ने हमको आशीर्वाद देकर मेयर टिकट भेजा है, क्योंकि हम पर विश्वास है बहन जी का और जनता हमारे पर विश्वास। पहले हम 2017 में चुनाव लड़े थे, तब भी जनता हमको बहुत प्यार किया था, तो अच्छे वोट मिले थे। उससे ज़्यादा डबल तिबल चौबल हमारे साथ पूरा जनता लगी है, पूरे समाज की लगी हुई है। हमारा समाज पूरा लगा हुआ है और दलित पिछड़ा भी लगा हुआ है, मुस्लिम भी लगा हुआ है, तिवारी ब्राह्मण ठाकुर ये भी लगे हैं, क्योंकि सब लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं। अगली सरकार से वो खुश नहीं है, तो इसलिए वो हमारे कह रहे हैं इस बार अर्चना निषाद को महापौर कानपुर का बनाएंगे, उनको परिवर्तन लाना है। ये पिछला जो चुनाव हम देखते हैं तो पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कई समय से लगातार इस कानपुर के अंदर में बीजेपी जीतते आई है। क्या बताएं किस किस प्रकार एक आपकी एक सीधी टक्कर समझ में आती है भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए उनको वो जाग चुके हैं, उनको इस बार तो टक्कर हम ही देंगे उनको, क्योंकि वो लोग 15% वोट हैं और हमारे 85%। हमारे समाज के लोग उनको वोट देते थे तो जीतते थे। आज हमारा समाज जाग चुका है, कहता है कि हम 85% हैं तो हम अपना समाज का मेयर बनाएंगे, हम क्यों दूसरे समाज का मेयर बनाएं। वही 15% वाला मेयर बन जाता है, 85% वाला मेयर क्यों नहीं बन पाएगा। समझ में आ गया है कि हम लोग अपने समाज का प्रत्याशी बनाएंगे, महापौर बनाएंगे, जो हमारे गली मोहल्ले कानपुर नगर का विकास कर पाएगा। उन लोग को तो हमेशा वही कांग्रेस भाजपा को मेयर बनाते हैं और कुछ काम तो किया नहीं, उनसे खुश नहीं है जनता, इसलिए अपने समाज को बनाएंगे, अपूर्ण बहुमत से बनाएंगे और अपने समाज पे उनको विश्वास है। और पूरा हमारा समाज और पिछड़ा दलित सभी स्वर समाज के हमारे साथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना है कि कानपुर को उन्होंने स्मार्ट सिटी बना दिया है। कानपुर इस तरीके से पूरा जो विकास कानपुर के अंदर में हो चुका है और जिस प्रकार ट्रिपल इंजन की सरकार कानपुर के अंदर में है, तो इसलिए सारे जो योजना है बहुत आसानी से हम ला पा रहे हैं। और उनका दावा है कि कानपुर के अंदर में हमने पूरी तरीके से विकास कर दिया है। कितना मानते हैं? हम तो कुछ नहीं मानते उनको, हम तो ये जनसंपर्क भी कर रहे हैं, पूरा गली गली, पतली गली, मोटी गली, हर तरीके की गलियों में जाते हैं। जल भराव, नाली, पानी, बगल में दरवाज़ा, उसी के सामने गड्ढे हैं, पानी भरा है। अभी तो बारिश नहीं है, बारिश होती तो लबालब उनके कमरों के अंदर भर जाता है। और और रोडों पे जानवर घूमते रहते हैं, उससे एक्सीडेंट होता है, बच्चों स्कूल में जाने में परेशानी होती, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सभी बहुत परेशानियां हैं और ट्रैफिक जाम रहता है। और ये लाइट का परेशानी है, कहीं कहीं देखो एकदम अंधेला पड़ा, लाइट ही नहीं है, नाली नहीं बनी, खरिंजा नहीं लगा, सड़क नहीं बनी है। विकास के नाम से धब्बा है, विकास कुछ नहीं है। बस उनका कहावती है कि हमने ये विकास कर दिया, वो क्या कर दिया, कोई विकास नहीं। हमारी बहन कुमारी मायावती जी तो उनकी 4 वर्ष सरकार थी, उन्होंने अपने शासन में बहुत अच्छे काम किए थे, स्कूल भी बनवाए थे, कॉलेज बनवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, डॉक्टरी कॉलेज बनाया, सारी चीज़ तो उन्होंने बनाया। सरकारी नौकरी भी दी बच्चों पढ़े लिखे को, यहाँ तक गरीब जिनके पास घर नहीं थे उनको पक्के घर बना के दिए, काशीराम कॉलोनियाँ बना के दी। और पढ़ी लिखी लड़कियों को साइकिल भी बांटी थी, कन्याधन योजनाएं दी थी। और जो बूढ़े लोग जो होते हैं उनके भी पेंशन दी थी, विधवा पेंशन भी दी थी। बहुत अच्छे कार्य किए कानपुर में भी उन्होंने किया, गंगा बैराज बनाया, वाटर लाइन डाली और यहाँ बुद्धा पार्क भी बनाया। अगर बहन कुमारी मायावती जी 2024 में सरकार बनती है और सरकार तो बनेगी, क्योंकि हमारा समाज जाग चुका है, क्योंकि बहन जी को लाएंगे, क्योंकि बहन जी ने इतना अच्छा काम किया है। तो बहन जी की अगर सरकार आए तो वो लोग चाहते हैं कि हमेशा बहन जी की सरकार आए। और भाई कांग्रेस और भाजपा तो हमेशा रहते हैं, पर उन्होंने कोई अच्छे कार्य तो किए नहीं, उनके कोई कार्य कोई गिना दे। ऐसे कार्य करने चाहिए जो बहन जी ने किया, जो काम आते हैं लोगों के। पार्क है तो खेलने का, हमारे पढ़ाई लिखाई, स्कूल है तो पढ़ने का, हमारे पढ़ के बच्चा तो अपना सर का प्रधान से प्रधानमंत्री बन सकता है, इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है।
टीचर भी बन सकता है, विधायक भी बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। यहाँ पर कहीं न कहीं मुस्लिम समाज भी बड़े तबके के अंदर में है, निषाद समाज जैसे कि आपने बताया वो है ही। बहुत बड़ा झुकाव कहने के एक समय में समाजवादी पार्टी की तरफ में मुस्लिम समाज का देखने को मिला है। क्या लगता है एक बड़ा विश्वास बहुजन समाज पार्टी ने इस बार जो मेयर पद की सीटों पर दिया है मुस्लिम समाज को, क्या कानपुर के अंदर में वो चीज़ हो पाएगी या इस बार भी सपा की तरफ में वोट जाएगा? नहीं, इस बार तो मुस्लिम समाज हमारे साथ पूरा जुड़ा है, जैसे हमारा हमारा निषाद समाज जुड़ा है, वैसे मुस्लिम समाज अब तो हमारे समाज पूरा जो स्वर समाज है, बिल्कुल हमारा परिवार बीएसपी बन गया है। चाहे मुस्लिम पूरा हम तो मुस्लिम भी में जनसंपर्क करते हैं। वहाँ भी देखा है, एक साथ इतना उमराव, इतना कम से कम हज़ार-हज़ार आदमी, 500-500 आदमी हमने देखा है। और गाजे-बाजे के साथ पूरा हमने रैली की है सड़कों पे। ये पतली गली, चौड़ी गली, जैसी भी गली मिलती सब में हमने संपर्क किया। सारा मुस्लिम तो और जाग चुका है। इस बार वो मुस्लिम बहन जी के साथ है, क्योंकि बहन जी तो मुस्लिम का वोट वो टिकट भी दिया है और वो तो सबका सम्मान भी बहन जी करती हैं। सब समाज का सम्मान करती, कभी किसी के बारे में गलत एक शब्द नहीं बोला अभी तक। आप अगर मेयर बन जाते हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, पहला काम क्या होगा? किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आप पहला काम करेंगी अब मेयर पद बनने? पहला काम क्या, हमारे जिस क्षेत्र में जाएँगे, जो हमें पहले वहाँ की कमी दिखेगी वहीं पे, जैसे सड़कों की कमी है, सड़क नहीं बनी है, टूटी-फूटी तो सड़क बनाएँ। जहाँ नाली की व्यवस्था सही नहीं है, वहाँ वो नाली की व्यवस्था, जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, पहले वहाँ पानी की जहाँ पे जो चीज़ पहली उनको ज़रूरत है, वो हम उसका पहला काम करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि आपने बताया कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में शिक्षा को बहुत महत्व दिया है, स्कूल, कॉलेज और सारी चीज़ें बनवाई गई है। आपके माध्यम से शिक्षा को लेकर किस तरीके से पहली पहल ली जाएगी? शिक्षा हमारे हिसाब से बहुत ही हम पहल ये है कि इस समय शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। देखो फीस भी महंगी, उनका एडमिशन कराओ वो भी महंगी, कापी किताबें डबल रेट में हो गई हैं, तो पढ़ाना मुश्किल हो गया है आम जनता को। तो हम अगर बनते हैं, जीत के आते हैं, तो हम पहले तो उनकी फ़ीस माफ़ कराएंगे, आधी को कर देंगे, और उनकी जो एडमिशन फ़ीस है, कापी किताब सस्ती कर देंगे, और कोशिश यही करेंगे कि शिक्षा हो सके तो फ्री में हो तो ज़्यादा अच्छा। फ्री में राशन दे सकते हो तो फ्री में शिक्षा क्यों नहीं दे सकते हो? हमको शिक्षा चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य आगे बने, पढ़ लिख के वो कमा सके। वो 5 किलो चावल के उसमें क्या उनको तो भीख मांगने वाले बना दे रहे हैं। वो बस क्या चावल उबाल के खाएंगे, और कोई काम नहीं है? हैं, पढ़ना लिखना, कपड़े पहनना, हर काम ज़रूरी है, इसलिए शिक्षा का तो महत्व हमारे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार जो क्राइम है ये हमको बढ़ता हुआ नज़र आता है। हाल ही में काफ़ी सारी घटनाएँ उत्तर प्रदेश के अंदर में देखने को मिली है। मुस्लिम समाज कहीं न कहीं एक बड़े तबके से नाराज़ समझ में आ रहा है समाजवादी पार्टी से। क्या लगता है वो बसपा को अपना सही विकल्प मानेगा या फिर किस तरीके से वो उसका वोट बैंक जाए? मुस्लिम का सारा वोट एक तरफ़ा बहन जी को जाएगा, क्योंकि बहन जी से खुश हैं, क्यों बहन जी तो सबका सम्मान बराबर देती हैं, मुस्लिम समाज का भी अपना सम्मान देती हैं, और सर्व समाज का, वैसे हमारी बहन जी सबको सम्मान बराबर देती हैं। जी। ओबीसी सीट जो ओबीसी समाज को कहने के जो टिकट दिया गया है, जैसे आपको भी दिया, आपको दिया गया है, पिछले वक्त भी आपको यही सीट दिया गया, तो क्या क्या कारण है कि सबसे बड़ा यहाँ पर निषाद समाज है और ओबीसी समाज को ये टिकट दी जाती है? क्योंकि बहन जी तो सर्व समाज को ये सम्मान करती हैं। ओबीसी समाज की अभी तक कांग्रेस भाजपा ने किसी को टिकट नहीं दिया। पहली बार बहन जी ने हमको 2017 में दिया, और बहन जी तो सर्व समाज का देती, फिर दोबारा हमको दिया, क्योंकि हमारे पर विश्वास है, जनता हमारे को विश्वास करती है। और 2017 में जब हमको इतने अच्छे वोट मिले थे, जब हम घरेलू महिला थे, घर के काम और घर से बाहर कभी निकले नहीं थे, तब हमको इतना जनता प्यार करती थी। तो अब तो और हमें देख रहे हैं कि वो हमें ज़्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि वो दूसरी सरकार से तो जनता खुश नहीं है। हमारा पहले भी अच्छा था, और अब हम बीएसपी पार्टी से हैं, तो बीएसपी बहन जी जब अच्छा कार्य कर सकती हैं, बहन जी के कार्यकर्ता और अच्छा काम करेंगे। सब बहन जी के आदेश के अनुसार हम लोग काम करते हैं। आखिर में क्या बताएँगे अपने तमाम वोटरों को, किस प्रकार आपकी रणनीति रहेगी, किस प्रकार आप आने वाले समय में काम करेंगे और अपने तमाम वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे हम ये कहना चाहते हैं कि कानपुर नगर से सभी जनता से कि हमको पूरी बहुमत से जिताइए, अच्छे वोटों से जिताइए। आपके कानपुर नगर को हम एकदम स्वर्ग बना के दिखाएँगे। एक-एक गली, एक-एक मोहल्ला, पानी, लाइट, खरिंजा और सड़क
और की व्यवस्था कराएंगे। और ये गाय जानवर जो अन्ना घूमते उसके लिए गौशाले बनाएंगे। और जो बेरोजगारी है उसको बेरोजगारी को दूर करेंगे। और ठेले वालों के ऊपर जो वो गुंडा टैक्स वसूला जाता है उसको कम करेंगे। और उसको क्या हाउस टैक्स बहुत बढ़ के आ रहा है, बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है, इसको नियंत्रण करेंगे। और भारी बहुमत से जिताइए, आपके क्षेत्र का हम पूरा विकास करेंगे। जय भीम। तो यहाँ पर हमने सीधी बातचीत की कानपुर मेयर के पद के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से अर्चना निषाद से। और बता दें कि जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी कानपुर और पूर्व उत्तर प्रदेश के अंदर मेयर पद को लेकर लगातार चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, दमखम के साथ में मैदान में बनी हुई है। ऐसे में बता दें कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है लगातार तमाम बहुजन समाज के प्रत्याशियों को, बहुजन समाज की विचारधारा को नज़रअंदाज करते हुए नजर आता है। ऐसे में बहुजन मीडिया ही इन तमाम खबरों को आपको बताएगा किस प्रकार अपने स्वाभिमान के, अपने महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने के लिए लगातार बहुजन समाज काम करते आ रहा है, और जिसमें बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ये तमाम मेयर पद के चुनाव लड़े जा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया लिखकर ज़रूर बताएं, और इस कानपुर को लेकर जमीनी स्तर पर क्या हकीकत बनी हुई है ये प्रतिक्रिया हमें लिखकर ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। जय भारत।